सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो चालू हो रही है न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। तो आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड के राठी कमावत की बुक का 28th क्वेश्चन, जिसके अंदर कमीशन का क्वेश्चन है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट बनाना है, जो कि फिक्स मेथड से बनेगा। तो क्वेश्चन की फोटो मैं यहीं पर दे दूंगा, पहले उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसको रीड कर लेना। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन और उसके अंदर से जो चीज़ें मैंने निकाली है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, और उनका कैपिटल है 1,60,000 ईच। तो दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा वो 1,60,000 का कैपिटल होगा, और उनका प्रॉफिट है 1,66,000 एंड सैलरी है सी की। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक वो है क्वेश्चन, अगर तुम रीड करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि जो कैपिटल है वो सी नहीं लेके आया है, कैपिटल सिर्फ ए और बी लेके आया। सी कोई भी कैपिटल नहीं लेके आया अपने साथ में। उसको हम सैलरी देंगे, कितनी सैलरी देंगे? 24,000 की। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे थोड़ा सा वो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% पर एनम जाएगा सिर्फ ए और बी को। क्यों? क्योंकि वो लोग कैपिटल लेके आए थे साथ में। और कमीशन की बात करते हैं। कमीशन किसको मिलेगा? कमीशन मिलेगा सी को। सी विल गेट 5% कमीशन ऑन द टोटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट एंड कमीशन। मतलब देखो, यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनो। आफ्टर का मतलब क्या होता है? जो भी हम कमीशन निकालेंगे ना, कमीशन में क्या होता है, देखो सिंपल सी मेरी बात समझो। यहां पर जो भी टोटल प्रॉफिट होगा 1,66,000, उसमें से जो भी सैलरी होगी, जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी कमीशन होगा, इनको हमें माइनस करना है। फिर जो प्योर प्रॉफिट बचेगा ना, उसमें से कमीशन भी माइनस करना है, जो कि हम कमीशन को लेट करके चलेंगे एक्स। इसकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखा दूंगा, बस इतना समझो कि कमीशन निकालेंगे हम लोग प्योर प्रॉफिट से। तो प्योर प्रॉफिट निकालने का अभी आगे वर्किंग नोट्स में बता दूंगा। और ड्राइंग है 20,000, 18,000 एंड 26,000, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देके नहीं रखा है क्वेश्चन ने। हाँ, क्वेश्चन में एक डिटेल और दी है जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, दैट इज यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इट वॉज डिसाइडेड अगेन that the residual of profit should be appropriated as to 20% for a charity fund and the balance to be shared equally between partner A and partner B। मतलब कि जो प्रॉफिट है उसमें से हमें 20% का चैरिटी देना है, लेकिन द प्रॉफिट शुड बी ए रेसिडुअल प्रॉफिट। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके वर्किंग नोट्स करते हैं, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर करंट अकाउंट, जो कि फिक्स मेथड से होने वाला है। तो हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1 जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हमारे पार्टनर्स कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो एलिजिबल है? पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। पार्टनर ए का कैपिटल कितना है? 1,60,000 एंड पार्टनर बी का कैपिटल कितना है? 1,60,000। बेसिकली अब दोनों का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना है? 5% ही, राइट? हाँ, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों सेम है, 5% का है। तो इनका हम 5% निकालने वाले हैं अभी। 2 से 2 जीरो कट हो जाएंगे आपस में, और 16 5 जा कितना होता है? 8,000, सॉरी 80। टोटल आएगा हमारा 8,000। ओके, अब ये हमारा क्या आ गया है? हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है दोनों पार्टनर्स का, जो कि हम टोटल करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 16,000 टोटल। अब हम आगे करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर क्या है, दिख रहा है सबको? वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन। कमीशन एक बहुत बड़ा पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें, क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, बेसिकली कमीशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, है ना? एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। अब हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है सी विल गेट 5% कमीशन ऑन द टोटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अब आफ्टर में और बिफोर में ना 2 सिंपल से फॉर्मूले दे के रखे हैं कि आफ्टर जब होगा, 1 मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूं। हम यहाँ पे पहले कर क्या रहे हैं? कमीशन को कंप्यूट कर रहे हैं, कमीशन। अब कमीशन किसको मिलने वाली है? ये सी को मिलने वाला है। अब कमीशन को हम कंप्यूट कर रहे हैं, तो कमीशन में बेसिकली एक फॉर्मूला होता है आफ्टर का और एक होता है बिफोर का, राइट? आफ्टर के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका रेट निकलेगा, और नीचे रेट प्लस
100 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगी, प्रॉफिट आएगा, बिकॉज कमीशन तो प्रॉफिट पे ही निकलेगा ना, इनटू रेट आएगा और नीचे 100 हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, देखो अब ना एक बहुत बड़ा मेथड होता है इसके अंदर कि हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें या फिर एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन करें। ठीक है, अब मैं दोनों चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें कैलकुलेशन करना है या फॉर्मूले को, दोनों चीज़ को आप करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अगर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा आप कैलकुलेशन एक बार देख लो, जो कि किसी को समझ में आने वाली नहीं है, बट एक बार देखने में क्या जाता है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, एक सेकेंड है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें प्योर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कमीशन। तो हमारा प्रॉफिट पे निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमीशन लिख देंगे, जो कि हमें निकालना है किसका, सी का। अब सी का कमीशन है, प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है 1,66,000, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो गया, 1,66,000। अब इसमें से हमें क्या करना है, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं जो भी हमने यहाँ पे लिखे थे, जो कि सैलरी वगैरह जो भी हमारा एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम माइनस कर देंगे। जैसे कि सैलरी, क्वेश्चन ने ही खुद कहा है कि सैलरी माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, फिर जो एग्जैक्ट बचेगा उसका निकालना। तो इसमें से माइनस करना है क्योंकि हमें प्रॉफिट पे निकालना है, प्रॉफिट तो प्योर बनाना है ना पहले, तो सारी चीज़ें को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन करा है ये चीज़। अब इसमें से अगर हम 1,66,000 में से माइनस कर देंगे, सैलरी कितनी है हमारी, सैलरी मिल रही है सी को 24,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल है 16,000 का, राइट। अब 2 मिनट के अंदर कैलकुलेशन करते हैं और हमारा कमीशन जो है सी को मिलने वाला है, जो एक कमीशन मैंने सी का नाम यहाँ पे रखा हुआ है। तो कमीशन आएगा हमारा 1,26,000 सॉरी 1,26,000। अब ये 1,26,000 जो हमारा आ गया है, प्योर प्रॉफिट आ गया है, इसमें से अभी तक कमीशन निकला नहीं है। इस प्योर प्रॉफिट को अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। कैसे करेंगे, 1,26,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% रेट है हमारा, कमीशन का जो रेट है वो है, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि आफ्टर लग रहा है, आफ्टर में ये फॉर्मूला लगता है 100 + 5। तो हमारा ये बन जाएगा C = 126 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 105। अब इसको जब हम कंप्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो कमीशन आएगा वो आएगा 6,000। अब बोलेंगे कि सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना बता देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब 21 को इससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे हम 3 के टेबल से, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 42। अब हमारा फाइनल क्या बचा है, 42,000 हम डिवाइड करेंगे 7 से। 42,000 अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,000, जो कि हमारा कमीशन मैंने यही निकाल दिया था, बट एक बार और कर देते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, ये आ गया हमारा 6,000। अब जो हमारा 6,000 आया है ना, ये हमारा आया है कमीशन। कमीशन आया है हमारा 6,000, जो कि किसको मिलने वाला है, टू सी जो है 6 के लिए एलिजिबल था कमीशन, जो कि प्रॉफिट में मिलने वाला था, तो ये हम उसे दे देंगे। अब हमारा कमीशन यहाँ ख़त्म होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे P&L अप्रोप्रिएशन के आगे तरफ। तो ये बन गया है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर हमें सबसे पहली चीज़ तो नेट प्रॉफिट डालनी है। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,66,000, सबको दिख रहा है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट्स प्रॉपर बनाते जाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 88,000 आया था हमारा, 16,000 वर्किंग नोट में मिल जाएगा तुमको, रिवाइंड पीछे करो देख लो। अब सी को सैलरी कितने मिलना चाहिए था, 24,000 मिल गया। अब मैंने तुमको एक कहा था रेसिडुअल प्रॉफिट का एक वर्किंग नोट था जिसमें हमको 24,000 जो कि चैरिटी देना था। अच्छा, इसका वर्किंग नोट नहीं करा, चलो आगे करते हैं, इसका वर्किंग नोट करते हैं, फिर मैं बताता हूँ ये यहाँ पे 24,000 कैसे आया। हाँ, तो हम कर रहे हैं हमारा वर्किंग नोट नंबर 3, जो कि है चैरिटी फंड्स का, जिसमें हमें क्या करना है, अलोकेट रेसिडुअल प्रॉफिट्स। रेसिडुअल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट जिसके अंदर से हम सारा एक्सपेंस जो है हम निकालते हैं और उस प्योर प्रॉफिट में से हम जो है चैरिटी फंड को देते हैं। बेसिकली हमें देखो, कोई भी प्रॉफिट होता है ना, वो
तब तक प्योर प्रॉफिट नहीं बनता, नेट प्रॉफिट नहीं बनता जब तक उसमें से सारे लाइबिलिटीज़ को हम पे ना कर दें। ठीक है, तो हम सारे लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं, जो कि सैलरी माइनस करना, कमीशन माइनस करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना, फिर जाके वो प्योर प्रॉफिट बनता है, नेट प्रॉफिट बनता है। फिर उसमें से हम कमीशन देते हैं, फिर उसमें से हम जो है चैरिटी फंड्स वगैरह देते हैं, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चैरिटी फंड देखो ध्यान से, 20% चैरिटी फंड जाएगा किसमें से, रेसिडुअल फंड में से। तो हम निकालेंगे रेसिडुअल प्रॉफिट। रेसिडुअल प्रॉफिट क्या होता है? रेसिडुअल प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट में से माइनस करना सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन। मैंने अभी जस्ट बोला था वो सारे लाइबिलिटीज जो हमें पे करने होते हैं उनको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। तो हम यहाँ पे अभी सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। रेसिडुअल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट है 1,66,000, एम आई करेक्ट? करेक्ट, ओके। माइनस सैलरी कितनी है, 24,000 की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 16,000 का है। यहाँ पे जगह बच रही है क्या? यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं। माइनस जो कमीशन है हमारा वो 6,000 का हमने अभी निकाला। अब इनको माइनस कर देंगे तो हमारा रेसिडुअल प्रॉफिट आएगा 1,20,000 से। जो हमारा रेसिडुअल प्रॉफिट है वो आएगा 1,20,000। अब इस 1,20,000 से हमें 20% कंप्यूट करना है, जिसका फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं चैरिटी फंड इज इक्वल्स टू 1,20,000 से हमें कंप्यूट करना है कितना, 20%। तो हम इसमें से 2 ज़ीरो यहाँ से माइनस कर देंगे, 1 ज़ीरो यहाँ से माइनस कर देंगे। 12 1 से 12, 12 2 हो जाएगा हमारा 24 और 3 ज़ीरो हम आगे लगा देंगे। तो ये जो है हमारा आ चुका है, दिख रहा है सबको, ये जो हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे आ चुका है, चैरिटी फंड्स आ चुके हैं। और अब हम बताते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर कैसे इसको फिल करना है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमने खोल दिया है और हमने डेबिट साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे टू चैरिटी फंड्स दैट इज 24,000। दोनों साइड का अकाउंट क्लोज करना है। कैसे क्लोज होता है अकाउंट, सबको पता है कि अकाउंट कैसे क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करने का क्या तरीका होता है, क्या होता है, सबको पता है ना। जिस तरफ ज़्यादा आएगा उस तरफ का हम दोनों साइड लिख देंगे। 1,66,000 यहाँ का टोटल है, जिसको हमने दोनों साइड लिख दिया। और इतने पार्ट का, मैंने क्या बोला, इतने पार्ट का जो टोटल होगा ना उसको हम माइनस करेंगे किससे, 1,66,000 से। तो हमारा जिस तरफ बैलेंस आएगा, मतलब जिस तरफ कम आएगा वो साइड हमारा जो होगा बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, या एक बात याद रखना, कभी भी अगर बैलेंस हमारा डेबिट साइड में आता है, ये क्या है, डेबिट साइड है, तो हमारा प्रॉफिट डिवाइड होता है। किसको डिवाइड होता है, पार्टनर्स को। और यही पैसा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। लेकिन अगर ये बैलेंस बाय चांस इस तरफ आ जाए तो उसका मतलब होता है कि लॉस हुआ है कंपनी को। तो वो लॉस अब कहां पर जाएगा, डिवाइड होगा। लॉस कैसे डिवाइड होगा, इक्वल रेशियो में। क्योंकि अगर रेशियो नहीं दे के रखा है तो हम इक्वल रेशियो लेके चलेंगे, जो कि 1:1 का इक्वल रेशियो होता है। क्या सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? आ ही गया होगा। हाँ, तो अब हमने इसका बना लिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबको पता है कि फिक्स मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है वहाँ पे जो मेन बैलेंस होता है कैपिटल का वो यहाँ आ जाता है 1,60,1,60,000। इनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी छड़ाछड़ी और नहीं होगी। लेकिन जब हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट को बनाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, देखो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तो आएगा, लेकिन बैलेंस तो दिया नहीं है क्योंकि बैलेंस तो हमने अभी निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर डेबिट हुआ होगा उसको हम यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस जो आता है, जो पार्टनर्स में बढ़ा था, और जो कमीशन था, उन सबको हमने यहाँ लिख लिया। और जो ड्राइंग आती है वो इस तरफ आती है, तो हमने इनको भी लिख लिया। लेकिन अब तुम ये बोलोगे कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का सारा डेबिट का माल अगर क्रेडिट में आ जाता है यहाँ पे पार्टनर्स क्या करंट अकाउंट के अंदर, तो फिर जो 24,000 का उनका बैलेंस था वो क्यों नहीं आया? देखो वो बैलेंस इसके अंदर नहीं आता है, रूल है वो इसके अंदर नहीं आएगा। उसके अलावा हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ का टोटल आ रहा है 56 और इसका 30,000, तो इसको हम माइनस कर देंगे हमारे पूरे ड्राइंग से। और जो हमारा बैलेंस आएगा 36,000, 38,000, 4,000 जो हमारे बुक में मैच कर रहा होगा, आप चेक कर सकते हो जाके। क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है, करेक्ट है। और यहाँ पे अकाउंट होता है हमारा क्लोज। अगर ये वीडियो सबको पसंद आ गई तो लाइक करो, शेयर करो अपने सारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करो। और कोई डाउट हो तो कमेंट करो ज़रूर, तो मैं उस पर एक दूसरी वीडियो बना दूंगा।